हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी विलोम शब्द की क्लास 11 होने वाली है। तो आज की हम विलोम शब्द बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला विलोम है वह है हमारा काला। तो काला का विलोम क्या होगा? काला का होगा गोरा या सफ़ेद। यानी जो काला होता है काला का विलोम आप सभी को भी पता है, या तो फिर गोरा होगा या फिर हमारा सफ़ेद होगा। काला या गोरा, काला का गोरा। काला का क्या हो गया? काला का हो गया गोरा। उसके बाद अगला हमारा है कृति। कृति का क्या हो गया? सभी स्टूडेंट एक साथ फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। कृति का हमारा विलोम क्या होगा? कृति का हमारा हो गया अपकृति। यानी कृति यानी शौर्य इस प्रकार होता है, और इस कृति का हो गया अपकृति। उसके बाद हमारा अगला है कुकृति। कुकृति का क्या हो गया? कुकृति का हमारा हो गया सुकृति। कुकृति का क्या हो गया? कुकृति का हमारा हो गया सुकृति। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए। कुकृति का क्या हो गया? कुकृति का हो गया सुकृति। उसके बाद है हमारा अगला है कुटिल। कुटिल का क्या हो गया? कुटिल का हो गया सरल। यानी कुटिल है ना, कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। तो आपको इस प्रकार इनको याद करना होगा। कुटिल का क्या हो गया? कुटिल का हो गया सरल। उसके बाद हमारा अगला है कुत्सा या निंदा। कुत्सा या निंदा करना, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रशंसा करना। यानी कुत्सा का अर्थ क्या होता है? कुत्सा का अर्थ होता है निंदा करना, यानी किसी की आलोचना करना। और प्रशंसा का क्या हो गया? किसी की प्रशंसा करना या उसके गुणगान करना, यह हो जाएगा प्रशंसा, या उसके अच्छे गुणों की तारीफ करना ही प्रशंसा कहलाती है। उसके बाद अगला हमारा हो गया कुपथ। कुपथ का क्या हो गया? कुपथ का हो गया सुपथ। कुपथ यानी जो अच्छा रास्ता न हो, यानी जो अच्छा रास्ता न हो वह क्या हो गया? वह हो गया कुपथ। सुपथ क्या हो गया? सुपथ हमारा हो गया अच्छा रास्ता। अच्छा रास्ता को क्या कहते हैं? अच्छा रास्ता को कहते हैं सुपथ। उसके बाद हमारा हो गया कुबुद्धि। कुबुद्धि का क्या होगा? कुबुद्धि का हो जाएगा सुबुद्धि। तो कुबुद्धि का क्या हो गया? कुबुद्धि का हो गया हमारा सुबुद्धि। कुबुद्धि का क्या हो गया? कुबुद्धि का हो गया सुबुद्धि। उसके बाद अगला है हमारा कुमार्ग। कुमार्ग का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? कुमार्ग का हमारा हो जाएगा सुमार्ग। यानी कुमार्ग का हमारा क्या हो जाएगा? कुमार्ग का हमारा हो गया सुमार्ग। कुमार्ग यानी जो रास्ता अच्छा नहीं है वह हमारा हो गया कुमार्ग, और जो रास्ता अच्छा है वह हो गया सुमार्ग। सुमार्ग हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया उल्टा। उल्टा का क्या हो गया? पतिव्रता या फिर सती। उल्टा, उल्टा का क्या हो गया? उल्टा का हो गया पतिव्रता या फिर सती। ये किसका विलोम है? ये है हमारा उल्टा का विलोम है। तो उल्टा का विलोम क्या हो गया? पतिव्रता या फिर सती। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कुलभूषण। कुलभूषण का पर्यायवाची क्या हो गया? कुलदूषण। कुलभूषण का पर्यायवाची क्या हो गया? कुलदूषण। कुलभूषण का पर्यायवाची क्या हो गया? कुलदूषण। तो कुलभूषण और कुलदूषण में बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर भू दिया हुआ है और यहाँ पर दू दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार याद रख लीजिए कि कुलभूषण का क्या हो गया? कुलदूषण। उसके बाद हमारा हो गया कुलीन। कुलीन का क्या हो गया? कुलीन का हो गया अकुलीन। कुलीन का क्या हो गया? अकुलीन। कुलीन का क्या हो गया? अकुलीन। कुलीन, कुलीन का जो विलोम होगा उसके आगे ए लगेगा। ए लगने के बाद वह अपना विलोम शब्द में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी एहसानमंद। कृतज्ञ क्या हो गया? कृतज्ञ हो गया एहसानमंद। इसका क्या हो जाएगा? इसका विलोम होगा अकृत्य धन और अकृत्य। अकृत्य धन या अकृत्य यानी एहसान फरामोश। तो यह जो हमारा विलोम है शब्द में, ये बहुत बार एग्जामों में आया है। यह हमारा एक तो आरएस के अंदर आया है और एक हमारा आरटीएस के अंदर आया है। उसके बाद हमारा राजस्थान पीएसआई के अंदर भी यह आया हुआ है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कृतज्ञ का क्या हो गया? कृतज्ञ। और बहुत से एग्जामों के अंदर कृतज्ञ का विलोम आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अभी इसको याद कर लीजिए। आपको इसको बाद में याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे कृतज्ञ का क्या हो गया? अकृतज्ञ या अकृतज्ञ।
कृतज्ञ का क्या हो गया, अकृत्य धन या अकृत्य यानी एहसानमंद या फिर एहसान फरामोश। एहसानमंद क्या होता है, एहसानमंद तो वह होता है जब हम किसी पर जो उपकार करते हैं वह हमेशा उनका गुणगान करता है, वह उनको मानता है कि इन्होंने तो मुझ पर एहसान किया है, आज मैं जो भी कुछ हूँ जो इन्हीं की बदौलत हूँ। जो एहसान फरामोश होता है ना, उसके लिए आप कितना भी कुछ कर दो, वह आपको यह कभी नहीं कहेगा इसने मेरे लिए अच्छा किया है या इसने मेरे लिए किया है। जब आप उस पर जो भी आप एहसान करते हो वह उसको भूल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एहसान फरामोश। उसको एहसान फरामोश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला हमारा हो गया कृत्रिम। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, कृत्रिम का हमारा प्राकृतिक या फिर अकृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम का क्या हो गया, कृत्रिम यानी जो वस्तुएं बनाई गई है, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है वह सभी की सभी कृत्रिम है। और प्राकृतिक और अकृत्रिम क्या, जो हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त हुई है, यानी जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है वह प्राकृतिक और अकृत्रिम हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक और अकृत्रिम के अंदर हमारे पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे को मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसको तो स्वयं प्रकृति ने ही बनाया है। जबकि कृत्रिम के अंदर हमारे बहुत से रेसे हो गए, कपड़े हो गए, ये सभी का निर्माण मनुष्य ने किया है। हमारे जितने भी हमारे सभी के सभी वाहन हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, बस हो गई, और जितने भी चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं और जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है उसको हम कृत्रिम कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला हो गया कर्पा। कर्पा का क्या हो जाएगा, कोप। कर्पा का क्या हो गया, सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। कर्पा का हो गया कर्पा का क्या हो गया, कर्पा का हमारा हो गया कोप। उसके बाद है हमारा अगला है हमारा कृष। कृष का क्या हो गया, पुष्ट या स्थूल। कृष का क्या हो गया, पुष्ट या स्थूल। कृष का क्या हो गया, पुष्ट या फिर स्थूल। अगला है हमारा कृष्ण। तो कृष्ण का हमारा क्या हो गया, शुक्ल या धवन। कृष्ण का क्या हो गया, शुक्ल या फिर धवन। कृष्ण का विलोम क्या हो गया, शुक्ल या फिर धवल। अब हम आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि कोमल। कोमल का क्या हो जाएगा, कोमल। कोमल का विलोम हो गया कठोर। कोमल यानी जो बिल्कुल ही मुलायम हो। कोमल का अर्थ हो गया मुलायम। कठोर का हो गया, आपको पता ही है, कठोर, दृढ़। कठोर का कठोर हो गया। उसके बाद है अगला हमारा कर्म। कर्म का हमारा क्या हो गया, व्यक्तिक्रम। कर्म का विलोम क्या हो गया, व्यक्तिक्रम। कर्म का विलोम क्या हो गया, कर्म का विलोम हो गया व्यक्तिक्रम। कर्म का विलोम क्या हो गया, कर्म का विलोम हमारा हो गया व्यक्तिक्रम। उसके बाद अगला है हमारा क्रय। क्रय का क्या हो गया, विक्रय। क्रय यानी किसी वस्तु को बेचना, विक्रय यानी उस वस्तु को खरीदना। क्रय क्रय यानी किसी वस्तु को बेचना हो गया विक्रय। विक्रय और विक्रय। क्रय का क्या हो जाएगा, विक्रय। क्रय का क्या हो गया, विक्रय। क्रय का क्या हो जाएगा, विक्रय। उसके बाद हमारा अगला क्रिया। क्रिया का क्या हो गया, प्रतिक्रिया। 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 उसके बाद अगला है क्रूर। क्रूर का क्या हो जाएगा, क्रूर का हमारा हो जाएगा अक्रूर या सद्य। क्रूर का हमारा क्या हो जाएगा, क्रूर का हमारा अक्रूर या फिर सद्य हो जाएगा। क्रूर क्रूर का हमारा क्या हो जाएगा, क्रूर का हमारा अक्रूर या फिर सद्य हो जाएगा। तो आपको पता चल ही गया है कि क्रूर के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। तो क्रूर का हमारा अक्रूर या फिर सद्य हो गया। उसके बाद है अगला है हमारा क्रोध। तो क्रोध का हमारा क्या हो गया, क्रोध। जो हमारा अगला है क्रोध, तो क्रोध का हमारा क्षमा हो गया। क्रोध क्रोध का क्या हो गया, सभी स्टूडेंट मेरे साथ एक साथ फिर से बोलिए। क्रोध का क्या हो गया, क्रोध का हमारा हो गया क्षमा। क्रोध का क्या हो गया, क्रोध का हो गया क्षमा। उसके बाद है क्षणिक। क्षणिक का क्या हो जाएगा, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का क्या हो गया, क्षणिक का हो गया शाश्वत। क्षणिक का क्या हो गया, क्षणिक का हो गया शाश्वत। क्षणिक का क्या हो गया, क्षणिक का हो गया शाश्वत। उसके बाद है अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला है हमारा क्षम का अक्षम। क्षम का क्या हो गया, अक्षम। क्षम का अर्थ हो गया समर्थ, यानी जो साधन संपन्न है या जिसके पास भी चीजें हैं वह हो गया समर्थ। अक्षम अक्षम यानी असमर्थ, जिसके पास चीजों का अभाव है, जिसके पास वस्तुओं का अभाव है, जिसके पास अपनी दैनिक जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं है, वह हो जाएगा अक्षम, यानी यह इसको जुटाने में अक्षम है। और ये हमारा हो गया क्षम, यानी ये इसको समर्थ है। एक परिवार है जो एक कार है, कार को जो खरीद सकता है वह तो उसके लिए समर्थ हो गया, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जो कार को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वह हमारा हो गया असमर्थ। उसके बाद हम अपनी
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कर्ता। कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्ता का हो जाएगा अकर्ता। कर्ता का क्या हो गया? कर्ता का हमारा हो गया अकर्ता। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। कर्ता का क्या हो गया? कर्ता का हो गया अकर्ता। उसके बाद है अगला हमारा कलंकित। तो कलंकित का विलोम क्या हो गया? कलंकित का हमारा विलोम निष्कलंक हो गया। कलंकित का हमारा विलोम क्या हो गया? निष्कलंकित हो गया। कलंकित का हमारा क्या हो गया? निष्कलंकित हो गया। हेलो, अगर हम आगे की क्लास को, हम अपनी क्लास को इसी प्रकार शुरू रखते हैं। तो हमारा आपको पता है कर्ता का क्या हो गया? कर्ता का तो अकर्ता का हो गया, कलंकित का निष्कलंकित हो गया। इसके बाद हमारा कुलसित का हो गया निष्कुल, यानी कुलसित का क्या हो गया? निष्कुल। कुस्किल का हो गया दाग लगा हो, यानी जिस कुल पर दाग लगा हो वह हो गया कुलसित। विश्व हमारा हो गया निष्कलुष, यानी जिस पर किसी भी प्रकार का दाग न लगा हो। उसके बाद हमारा अगला हो गया कल्पना। कल्पना का क्या हो गया? कल्पना का हो गया यथार्थ। कल्पना का क्या हो गया? यथार्थ। कल्पना का विलोम क्या हो गया? कल्पना का विलोम हो गया यथार्थ। उसके बाद है अगला है हमारा कल्याण। कल्याण का विलोम क्या हो गया? कल्याण का हो गया अकल्याण। कल्याण का विलोम क्या हो गया? कल्याण का हो गया अकल्याण। कल्याण का विलोम क्या हो गया? कल्याण का विलोम हो गया अकल्याण। उसके बाद अगला है हमारा कापुरुष। कापुरुष का क्या हो गया? पुरुषार्थी वीर। कापुरुष का विलोम क्या हो गया? पुरुषार्थी या फिर वीर। कापुरुष का विलोम क्या हो गया? पुरुषार्थी या फिर वीर। फिर अगला है हमारा कायर। कायर का क्या हो गया? कायर का हमारा हो गया शूरवीर या साहसी। कायर का विलोम क्या हो गया? शूरवीर या साहसी। उसके बाद अगला हमारा कारण का क्या हो गया? कारण का हमारा हो गया अकारण। कारण का क्या हो गया? कारण का विलोम हो गया अकारण। उसके बाद अगला है हमारा कार्य। कार्य का क्या हो गया? अकार्य। कार्य का विलोम क्या हो गया? कार्य का विलोम हो गया अकार्य। तो एक बार फिर से इन सभी विलोम शब्दों को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ताकि यह हमें अच्छी तरह से और एकदम कंठस्थ याद हो जाए। तो कंठस्थ याद करने की एक ही निंजा टेक्निक है, इन विलोम शब्दों को कम से कम 5 से 6 बार पढ़े। काला का क्या हो गया? गोरा या सफ़ेद। कृति का क्या हो गया? अपकृति। कुकृति का क्या हो गया? सुकृति। कुटिल का क्या हो गया? सरल हो गया। कुत्सा का क्या हो गया? प्रशंसा हो गया। कुपथ का क्या हो गया? सुपथ हो गया। कुबुद्धि का क्या हो गया? सुबुद्धि हो गया। कुमार का क्या हो गया? सुमार्ग हो गया। उल्टा का क्या हो गया? पतिव्रता या फिर स्त्री हो गया। उसके बाद हमारी अगली स्लाइड क्या है? कुलभूषण का क्या हो गया? कुलदूषण हो गया। कुलीन का क्या हो गया? अकुलीन हो गया। कृतज्ञ का क्या हो गया? कृतज्ञ धन या अकृतज्ञ। कृत्रिम का क्या हो गया? प्राकृतिक या अकृत्रिम। कृपा का क्या हो गया? कोप हो गया। कृष का क्या हो गया? पुष्ट या स्थूल। कृष्ण का क्या हो गया? शुक्ल या फिर धवल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? कोमल का क्या हो गया? कठोर हो गया। कर्म का क्या हो गया? व्यक्तिक्रम हो गया। क्रय का क्या हो गया? विक्रय हो गया। क्रिया का क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। क्रूर का क्या हो गया? अक्रूर या सद्य हो गया। क्रोध का क्या हो गया? सम्मा हो गया। क्षणिक का क्या हो गया? शाश्वत हो गया। क्षम का क्या हो गया? अक्षम हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ चुकी है। कर्ता का क्या हो गया? अकर्ता हो गया। कलंकित का क्या हो गया? निष्कलंकन हो गया। कलुषित का क्या हो गया? निष्कलुष हो गया। कल्पना का क्या हो गया? यथार्थ हो गया। कल्याण का क्या हो गया? अकल्याण हो गया। कापुरुष का क्या हो गया? पुरुषार्थी या वीर। कायर का क्या हो गया? शूरवीर या साहसी। कारण का क्या हो गया? अकारण हो गया। कार्य का क्या हो गया? अकार्य हो गया। इस प्रकार आज की हमारी विलोम शब्द की क्लास कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।